Assalamu alaikum, my dear students. Myself Tawheed Parvez Bhatt, VPPT resource person, Diet Bandipora. So, dear students, today I am going to deliver my lecture on monohybrid class and law of segregation. In this lecture, we will discuss the law of segregation and we will discuss the monohybrid class, different techniques by which we can perform the monohybrid class. So, dear students, when we talk about the law of segregation, as we know that there are two laws which are based on the results of the Mendel's work. One is the law of segregation and second one is the law of independent assortment. तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसका दूसरा नाम हम देते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स. प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, या इसका हम एक और नाम भी बोलते हैं मैंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, जब हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ये हमें कहता है कि इट स्टेट्स दैट जो हमारे पास हाइब्रिड्स होते हैं या हेटेरोजाइगोट्स होते हैं इन F1 जनरेशन, जो हमारे पास हाइब्रिड्स होते हैं या हेटेरोजाइगोट्स होते हैं F1 जनरेशन में, दे कंटेन द कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. उनके पास कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर होता है. कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स. तो जब हम डियर स्टूडेंट्स कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट वी टेक द वन एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ ए सिटम. यहां पे जो लेंथ में कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर में आएगा तो दैट विल बी द ट्रेट इधर बी द टॉल और डिवॉर्फ. यानी कि जो हमारे पास हेटेरोजाइगोट है, जो हमारे पास हाइब्रिड है, उसके पास कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, दैट इज द टॉलनेस एंड डिवॉर्फनेस. सो डियर स्टूडेंट्स, जो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर एज पर मेंडल. तो ये प्रेजेंट होते हैं या तो डोमिनेंट फॉर्म में या तो रेसेसिव फॉर्म में. और जो हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और रेसेसिव कैरेक्टर होता है, दे रिमेन एडहेयर टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम. ये एक दूसरे के साथ रहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम. एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी दे नेवर गेट मिक्सड विथ ईच अदर, दे नेवर गेट कंटेमिनेट ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, ये एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टॉलनेस है, हमारे पास डिवॉर्फनेस है. कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों कैरेक्टर्स जो है टॉलनेस और डिवॉर्फनेस, एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है. दे रिमेन टुगेदर, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन दे गेट नेवर मिक्सड विथ ईच अदर, दे नेवर कंटेमिनेट विथ ईच अदर. एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, ये कंटेमिनेट नहीं करते हैं एक दूसरे को एज पर द मेंडल. दे गेट सेग्रीगेटेड, यानी कि ये सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. ये एक दूसरे से अलग होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं. कब? जब प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस होती है, जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाती है तो उस टाइम पे ये जो दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रेसेसिव, जिनको हम एलील कहते हैं या एलोमॉर्फस कहते हैं. तो ये एलील या एलोमॉर्फस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो यहां पे जब हम देखते हैं जब ये अलग होते हैं, दैट मीन्स one of the gamete receives the dominant allele and another receives the recessive allele. हमारे पास जो ही ये गैमेट्स बनते हैं, दो गैमेट्स बनते हैं, तो यहाँ पे एक गैमेट जो है वो डोमिनेंट एलील रिसीव करता है, डोमिनेंट कैरेक्टर रिसीव करता है,
और दूसरा जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर रिसीव करता है, और जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी कि सिंपली आप याद रख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये होता है कि जो भी हमारे पास कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उनमें से एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है, और वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेटोजेनेसिस हो जाती है उस टाइम वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और उनमें से एक गैमेट जो है वो रिसीव करता है डोमिनेंट एलील, और दूसरा जो है वो रिसीव करता है रेसेसिव एलील या एलोमॉर्फ्स। तो इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास एक रेशो आता है दैट इज 3:1। ये रेशो हमें कैसे आएगा 3:1, ये भी हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम, जैसे मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम स्टडी करते हैं वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, सिर्फ एक पेयर, क्योंकि मोनो मीन्स हो गया वन, मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर। तो यहां पे हम मेंडल की ही एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या किया, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए पी प्लांट्स लाए, और उनमें से जो कैरेक्टर हम चूज करेंगे दैट विल बी द लेंथ ऑफ ए सिटम, तो जब हम लेंथ ऑफ ए स्टेम की बात करते हैं, यहां पे हमारे पास जो स्टेम होता है या तो वो टॉल होगा या तो वो डिवॉर्फ होगा। अब मेरे पास जो दो प्लांट्स आए पी प्लांट्स, एक जो है वो टॉल है और दूसरा जो है वो डिवॉर्फ है, छोटा है। तो दिस इज द फिनोटाइप, यानी कि जो इनकी फिजिकल अपीयरेंस है, एक टॉल है और एक डिवॉर्फ है। और जब हम F1 जनरेशन की बात करते हैं तो यहां पे जो भी सारे प्लांट्स हमें रिजल्ट में आए वो टॉल आए, और जब हम F2 की बात करते हैं एंड देयर रेशो विल बी 3:1। ठीक है, अब ये रेशो 3:1 हमें कैसे आता है, लेट मी शो। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने फिनोटाइप लिया दैट इज टॉल एंड डिवॉर्फ। अब फिनोटाइप की हम जीनोटाइप देखते हैं। तो फिनोटाइप जो टॉल है उसको हम कैपिटल टी और कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, दैट विल बी द टॉल प्लांट, एंड डिवॉर्फ को हम स्मॉल टी और स्मॉल टी से डिनोट करेंगे, दैट विल बी द डिवॉर्फ, एंड दोज आर कॉल्ड एज होमोजाइक्स, प्योर होमोजाइक्स प्लांट्स हैं ये। तो यहां पे हम देखेंगे अब जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी तो ये जो कैपिटल टी है और कैपिटल टी दे गेट सेग्रीगेटेड, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यही तो हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो ही गैमेटोजेनेसिस होती है तो ये अलग हो जाते हैं। अब हमारे पास ये हेटेरोजाइगोट नहीं है, ये होमोजाइगस प्लांट्स है, प्योर होमोजाइगस प्लांट्स। तो इनमें सेम जो एलोमॉर्फिज्म है एलील से वो सेम है। तो यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी कि दो गैमेट्स बने, एक कैपिटल टी और दूसरा भी कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी। दिस इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस, एंड दिस वन इज द पैरेंटल जनरेशन। कैपिटल टी ये पैरेंटल जनरेशन है जो मैंने पहले ही समझा है। तो यहां पे हम देखेंगे अब जब इनके दरमियान क्रॉस होगा, इन गैमेट्स के दरमियान, ये यहां से एक कैपिटल टी आ जाएगा और यहां से स्मॉल टी आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस विल बी द कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस विल बी द कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस विल बी द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो यहां पे हम जब F1 जनरेशन में देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट फ्लेल जनरेशन व्हेन वी आर क्रॉसिंग बिटवीन द टू पेरेंट्स। तो जो वहां पे हमें जनरेशन मिली जिसको हम फर्स्ट F1 जनरेशन कहते हैं या F1 प्रोजेनी कहते हैं या फर्स्ट फ्लेल जनरेशन कहते हैं। तो यहां पे हमारे पास जो चारों प्लांट्स हैं ऑल आर टॉल, ये सारे टॉल है।
यहाँ पे जब हम फिनोमिनन ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर जो रहा वो टॉल रहा, लेकिन रिमेंबर इट, जो एक्सप्रेस हुआ वो डोमिनेंट है और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ दैट मीन्स द डिवॉर्फनेस दैट रिमेन्स मैस्क्ड, वो यहाँ पे लॉस नहीं हो जाता है, वो यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है, बल्कि वो वहीं पे मौजूद रहता है और नेक्स्ट जनरेशन में वो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाता है, वो एक्सप्रेस हो जाता है, जिसको हम रेसेसिव कैरेक्टर कहते हैं। तो अब हम F2 क्रॉस करेंगे। F2 क्रॉस में हम क्या देखेंगे, जब हम F2 क्रॉस करेंगे तो हम वी विल अलो देम फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, हम इनको अलो करेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए। वी विल क्रॉस बिटवीन देम, यानी कि वी विल क्रॉस द प्रोजेनीज ऑफ F1 जनरेशन। तो यहाँ पे हम F1 जनरेशन की प्रोजेनी है, इनको हम क्रॉस कराएंगे इन F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे F1 प्रोजेनी जो है दैट इज कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t, दिस इज द F1 प्रोजेनी। तो जब हम इनके दरमियान क्रॉस करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक जब गैमीट्स निकलेंगे तो यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, दो गैमीट्स निकले हमें ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पे कैपिटल T और स्मॉल t दो गैमीट्स हमें निकले। तो यहाँ पे जब हम इनको क्रॉस करेंगे दिस विल बी द कैपिटल T एंड कैपिटल T एंड दिस विल बी द कैपिटल T एंड स्मॉल t। And dear students, now we will use this T. This will be the small t and capital T, and this will be the small t and small t. Now see, this first plant is tall because it contains dominant character, that is tallness. This second plant is also tall. This third plant, जो तुम्हारे पास थर्ड प्लांट है, दिस इज ऑल्सो टॉल बिकॉज इट कंटेन्स डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड दिस फोर्थ प्लांट इज स्मॉल, दैट इज द डिवॉर्फ। यानी कि आउट ऑफ 4 प्लांट्स जब हम बात करते हैं, आउट ऑफ 4 इन F2 जनरेशन या सेकेंड फ्लेल जनरेशन या सेकेंड फ्लेल प्रोजेनी, आउट ऑफ 4 प्रोजेनीज 3 are tall and 1 is dwarf, and their phenotypic ratio will be 3:1. So we obtain the phenotypic ratio of 3:1. That means in monohybrid class, when you are taking the two contrasting pair of characters in first generation, in first generation, you will get all the plants that they will be alike, and in F2 generation, you will get the plants that will be in the ratio of 3:1. यानी कि दो वो रेशो में होंगे 3:1। दैट मीन्स अगर आप 4 प्लांट्स लेते हैं तो 4 में से जो 3 होंगे, रिमेंबर इट, दोज 3 विल बी द टॉल एंड दिस 1 विल बी द डिवॉर्फ। तो दिस इज कॉल्ड एज 3:1 रेशो, दिस इज कॉल्ड एज फिनोटाइपिक रेशो। वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन द जीनोटाइपिक रेशो, हम जीनोटाइपिक रेशो भी ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन अब हम दूसरी टेक्निक यूज करेंगे क्रॉस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं पुनेट क्रॉस, PUNNET, पुनेट क्रॉस, PUNNET, पुनेट क्रॉस। तो पुनेट क्रॉस क्या होता है, ये हमें होती है स्क्वायर डायग्राम, यानी कि जिसमें हम एक स्क्वायर डायग्राम बनाते हैं एंड दैट स्क्वायर डायग्राम गिव्स अस द प्रोबेबल जेनेटिक रेशोज, उससे हम प्रोबेबल जेनेटिक रेशोज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस, जिसको हम बोलते हैं पुनेट क्रॉस। तो पुनेट क्रॉस में हम क्या करेंगे, सिंपली एक स्क्वायर बनाते हैं और स्क्वायर के थ्रू हम फिनोटाइपिक रेशो भी निकाल सकते हैं और जीनोटाइपिक रेशो भी निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले गैमीट्स लाएंगे, यानी कि हम F2 से लाएंगे, जो हमने पहले ही देखे, जब हम कैपिटल T, स्मॉल t और स्मॉल t को क्रॉस करते हैं, जो हमारे पास F1 प्रोजेनी आती है, दैट विल बी द कैपिटल T एंड द स्मॉल t, F1 प्रोजेनी। तो इनको हम सेल्फ क्रॉस करेंगे, यानी कि अब मेरे पास जो गैमीट्स आए वो गैमीट मेरे पास कैपिटल T है और स्मॉल t है, तो इसके थ्रू हम पुनेट क्रॉस कर सकते हैं। तो अब मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा,
capital T, small t, capital T, capital T, capital small t and small t. Now I will get in F1 generation we will get capital T and small t, F1 progeny. एंड जब हम इनकी गैमेट फॉर्मेशन हो जाएंगी, जब हम इनको सेल्फ क्रॉस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ पुनेट क्रॉस, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे. स्क्वायर में एक साइड से हम रिप्रेजेंट करेंगे मेल गैमेट्स, एक साइड से हम रिप्रेजेंट करेंगे फीमेल गैमेट्स. तो यहाँ पे जो मेरे पास गैमेट्स है वो दो है, क्योंकि जब सेग्रीगेशन हो जाएगी यहाँ से एक कैपिटल टी निकलेगा और एक स्मॉल टी निकलेगा. तो यहां से भी कैपिटल टी और स्मॉल टी. ना इनको मैं अब क्रॉस कराऊंगा. तो यहां पे देखिए आप, जब मेरे पास कैपिटल टी है यहां से कैपिटल टी आएगा और यहां से कैपिटल टी आएगा और यहां से स्मॉल टी आएगा और यहां से कैपिटल टी आएगा और यहां से देखिए आप स्मॉल टी आएगा और कैपिटल टी आएगा और यहां से स्मॉल टी आएगा और स्मॉल टी आएगा यहां से. अब देखिए आप, दिस प्लांट विल बी टॉल एंड दिस प्लांट विल बी आल्सो टॉल एंड दिस प्लांट विल बी आल्सो टॉल एंड दिस प्लांट विल बी द डिवॉर्फ. तो टॉल कितने आए, 1, 2 एंड 3. दैट मीन्स टॉल प्लांट जो मेरे पास है दैट इज 3 विद द हेल्प ऑफ पुनेट क्रॉस, और जो मेरे पास डिवॉर्फ प्लांट्स है वो कितने हैं, वो 1 है. दैट रेशियो विल बी 3:1. दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो. नाउ वी विल फाइंड आउट द जीनोटाइपिक रेशियो, दैट इज द जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज 1, कैपिटल टी 1. तो हम देखते हैं कैपिटल टी इज 1, small t capital T is 1 and 2, that means 2, and small t is only 1, that means our genotypic ratio will be 1:2:1 in monohybrid cross. In monohybrid cross we will get the phenotypic ratio 3:1 and genotypic ratio 1:2:1. This is Punnett cross. You can take different characters, dear students, like that. You can take the color of a flower. आप color of the flower भी ले सकते हो. Like this, for example, you have a red flower, red and white flower. This is their phenotype. तो इनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. रेड को आप जीनोटाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हो कैपिटल आर, व्हाइट को आप स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो. वही प्रोसेस हो जाएगी जब ये पेरेंटल क्रॉस रहेगा और ये पेरेंटल जनरेशन रहेगी. तो इनमें गैमेट्स निकलेंगे कैपिटल आर, इसमें गैमेट्स निकलेंगे स्मॉल आर. जब इनको क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन में, तो दिस विल बी द कैपिटल आर